जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके लिए रीजनिंग की एक और क्लास लेकर। टॉपिक चल रहा था घन एवं घनाभ, क्यूब वर्सेस क्यूबॉइड। क्या प्रश्न दिया गया है आज? किसी मजदूर को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि प्रत्येक कटाई पर उसे 5 रुपये मिलते हैं। यदि उसने कुल 45 रुपये प्राप्त किए तो उसने कुल कितने घन काटे? अर्थात आपके पास क्या है, आपके पास एक छोटा घन है या बड़ा घन है, जो भी है आपके पास ये एक घन है। इस घन में क्या किया उसने? चूंकि प्रत्येक कटाई पर मिले रुपए बराबर कितने? 5। और कुल कितने रुपए मिले? कुल मिले रुपये बराबर 45। तो उसने कितनी कटाई की? तो कुल कटाई क्या करेंगे? 45 को 5 से भाग देंगे तो 9। उसने बड़े घन को कुल 9 बार काटा। अब 9 बार कैसे काटेगा? देखिए आपको बताते हैं कैसे काटेगा वह 9 बार। ये आपको अपने तरीके से करना होगा। इसके 2 तरीके हैं, आपको दोनों तरीके से हम बताएंगे। उसने पहले उसको 3 बार ऐसे काटा। कितना कट गया है? 3 बार। उसके बाद उसने उसको 3 बार ऐसे काटा। फिर कैसे काटेगा? फिर उसने 3 बार उसको ऐसे काटा, जब ही तो घन बनेगा। या कैसे बनेगा? ये उसने उसको इतनी बार काट दिया तो 3 बार उसने उसको हॉरिजेंटल, 3 बार वर्टिकल और 3 बार फिर दोबारा हॉरिजेंटल। इस प्रकार उसने कितने घन काटे ये आपको बताना है। अब मान लिया, यहां पर क्या करेंगे आप? माना बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा ए और छोटे घन की भुजा बराबर 1। अब उसने कितने टुकड़े किए आपको ये पता करना है कि उसने उसके कितने टुकड़े किए। तो उसके लिए आपको ए का मान चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा एक ही क्यों लिया? एक हमने इस लिया कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो सबसे छोटा घन है उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 इंच, 1 मिलीमीटर कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास क्या है? एक सूत्र होता है। किसका सूत्र क्या होता है? छोटे घन काटने के लिए, छोटे घन काटने के लिए कटाई की संख्या, कटाई की संख्या। क्या बताया था आपको? लास्ट क्लास में बताया था बड़े बड़े घन की भुजा माइनस छोटे घन की भुजा का वर्ग। और ये कितना है? ये 9 आपने निकाला है। कैसे? एक कटाई पर 5 रुपये मिलते हैं, टोटल उसे 45 रुपये मिले, तो उसने कटाई कितनी बार की? 9 बार करी। अब यदि इसको हम आगे करेंगे तो a-1 ये रूट इधर से दूसरी तरफ चले जाएगा और 9 का रूट होता है 3। अब a बराबर 3, ये एक इधर जाके प्लस का हो जाएगा 4। अर्थात यदि छोटे घन की भुजा 1 यूनिट है तो बड़े घन की भुजा 4 यूनिट होगी। आई बात आपकी समझ में? अब जब बड़े घन की भुजा 4 यूनिट है, छोटे घन की भुजा 1 यूनिट है, तो छोटे घनों की संख्या क्या पूछा है? उसने कुल कितने घन काटे? तो छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा का होल क्यूब। अर्थात 1 से जब 4 को भाग देंगे तो 4, 4 का घन, 4 का घर कितना होता है? 4 चौक 16 चौके 64। तो छोटे घनों की संख्या कुल मिलाकर 64 होगी। कब होगी? जब उसने एक बड़े घन को 9 बार काटा है। 3 बार हॉरिजेंटल, 3 बार वर्टिकल और फिर 3 बार हॉरिजेंटल। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या प्रश्न है? एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को
1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। काटने से पहले उसे हरे रंग से रंगा गया है। कुल कितने छोटे घन प्राप्त हुए? आई बात आपकी समझ में? तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा है 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया है छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या क्या बताया था? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा और इनका होल घन। बड़े घन की भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर और इसका घन। जब 1.5 से 1.5 से 9 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6। कितना आएगा? 6। और 6 का घन, 6 का घन कितना होता है? 6 छंग 36, 36 छिका 216। ये 6 का क्यूब होता है। आपका आंसर छोटे घनों की संख्या 216 प्राप्त होगी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में क्या है? एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। काटने से पहले उसे हरे रंग से रंगा गया है। उसे कितनी बार काटा गया है? तो इसमें फिर वही है, आप पहले एक घन बनाइए। ये घन आपने यहां पर बना दिया है। इस घन में क्या करना है? 1.5 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये क्या है? 9 सेंटीमीटर। कहां तक? यहां तक 9 सेंटीमीटर है। अब इसमें ये क्या करेगा? इसमें इसने इसको 1.5 सेंटीमीटर के, पिछली उसमें क्या बताया था कि एक भुजा के 6 टुकड़े होंगे। एक ही हो गया, 2, 3, 4, 5। कैसे पता करा हमने? इसको कैसे पता किया? छोटे घन की भुजा कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर और बड़े घन की भुजा है 9 सेंटीमीटर। तो एक लाइन में कितनी बार काटा जाएगा? काटने की संख्या, काटने की संख्या क्या होगी? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा -1। ये एक तरफ की कटिंग है। तो 9/1.5 -1, या फिर जब इससे इसको भाग देंगे 6 -1 अर्थात 5। अब उसने कहा है कि इसको कितनी बार काटा जाएगा। अब आप देखिए इसको, जैसे आपने इसको लिया 5 बार ये ऐसे इसको वर्टिकल काटेगा। 5 बार ये वर्टिकल काट दिया। उसके बाद फिर क्या करेगा? उसके बाद ये फिर इसको 5 बार हॉरिजॉन्टल काटेगा। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बार ऐसे काट देगा। उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद फिर ये 5 बार इसको ऐसे काटेगा। पांच बार इसने इसको ऐसे काट दिया। तभी तो जाकर के आपके छोटे छोटे घन बनेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 5 5 बार। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बात को समझने की कोशिश करो। 5 5 बार काटा जाएगा हर एक तरफ से। उसने उसको कितनी बार काटा? 5 5 बार काटा। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में गाया। काटने से पहले उसे हरे रंग से लगाया। उसने उसे कितनी प्रकार से काटा? पहले प्रश्न में था कितनी बार काटा, तो 5 5 बार काटा। 5 बार हॉरिजॉन्टल, 5 बार वर्टिकल और फिर 5 बार दूसरी तरफ से वर्टिकल।
आई बात आपकी समझ में। अब यदि आप कोई घन लेंगे, कोई घन लीजिए आप, आपने कोई घन लिया, ये कोई घन हो गया, ठीक है, ये एक घन हो गया। अब आप इसको काटेंगे कैसे, देखिए जैसे मैंने बताया, 1 2 3 4 5। अब जब ये एक तरफ से 5 बार काट रहा है तो इधर से 5 बार काटेगा फिर, या कितनी बार काटेगा, बताओ आप जरा कितनी बार काटेगा। और फिर 5 बार इधर से काटेगा। तभी तो जाकर इसके टुकड़े बनेंगे। कितने बनेंगे अब देखो, जैसे आप देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 टुकड़े हो गए। तो 36 टुकड़े हो गए, 6 बार हो गए, तो टोटल कितने टुकड़े हो गए, 216, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था कि 216 टुकड़े हो गए। अब इसने इसको काटा कितनी बार, 5 बार एक तरफ से, 5 बार एक तरफ से, और 5 बार एक तरफ से। लेकिन काटा कितने प्रकार से, काटा तो इसने इसको काटा कितनी प्रकार से, कुल कटाई, कुल कटाई होगी आपकी इसकी 5 + 5 + 5 बराबर 15 बार। लेकिन कितनी प्रकार से काटा, एक बार तो इसने इसको इस साइड से काटा, एक, फिर इसने इस साइड से काटा 2, और फिर इसने यहां पर इसको इस साइड से काटा 3। तो कुल कितनी प्रकार से काटा, 3 प्रकार से काटा। ऐसे प्रश्न ज्यादातर गलत होते हैं, तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको समझदारी भरी तरीके से करना है, तभी आप इसको कर पाओगे। हमने आपको बिल्कुल डिटेल में इस प्रश्न को करवा दिया है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। काटने से पहले हरे रंग से रंगा गया है। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी 5 सतह पर कोई रंग नहीं है। छोटे घनों की संख्या कितनी है, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या है 216। तो n बराबर कितना होगा, क्यूब रूट 216 - 1 अर्थात 5। अब ये क्या कह रहे हैं, जिसकी 5 सतह रंगहीन, या इसको ऐसे कह सकते हैं केवल एक सतह रंगीन। बात तो दोनों एक ही है। एक घन में 6 सतह होती है, या तो उसकी 5 सतह रंगीन हो या फिर एक सतह रंगीन हो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है n-1 का होल स्क्वायर इंटू 6। अब n कितना आया, 5 - 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, 4 का स्क्वायर 6, 416 छिकम 96। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। थोड़ा बड़ा है लेकिन पढ़ेंगे और इसको आसानी से हम कर पाएंगे। एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। बात आपकी समझ में आ रही है। लंबाई देखिए इसकी, पहले तो लंबाई किस तरफ है, ये इसकी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है ये, और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, अर्थात ये 1 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक।
उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों ओर जिसका आयाम 4 गुणा 1 है, काले रंग से रंगा गया है। अर्थात काला रंग किधर होगा, काला रंग होगा आपका इधर। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है दोनों ओर जिसका आयाम, काला दो तरफ हो गया ना, एक काला इधर मिलेगा आपको, एक काला यहां हो गया। उसके बाद जिसका आयाम 6 गुणा 1, जिसका आयाम 6 गुणा 1 सेंटीमीटर है, लाल रंग से रंगा गया है। किससे, लाल रंग से रंगा गया है। अर्थात लाल रंग का होगा ये आपका लाल रंग, और यहां पर लाल कौन सा होगा, ये आपका लाल रंग साइड वाला। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों ओर जिसका आयाम 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर है, हरे रंग से रंगा गया है। अर्थात एक हरा यहां पर हो गया और एक हरा आपका नीचे की तरफ हो गया। आई बात समझ में, हरे रंग से रंगा गया। उसके बाद ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर के 6 बराबर हिस्सों में 4 सेंटीमीटर साइड से काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिसमें काला, हरा, लाल तीनों रंग कम से कम प्रत्येक एक साइड पर हों। क्या कह रहा है, काला, हरा, लाल तीनों रंग कम से कम प्रत्येक एक साइड पर हो। अब ऐसे कौन से घन होते हैं, बताओ आप, ऐसे कौन से घन होते हैं। ऐसे केवल कॉर्नर वाले घन होते हैं जिनके कम से कम एक साइड पर लाल, काला और हरा हो। क्यों, क्योंकि यदि हम बीच वाले लेंगे, आपने कहा जी बीच वाले पे भी तो 3 रंग है, यहां हरा, यहां लाल, यहां हरा, लेकिन इसमें काला कहां है, काला नहीं आया ना। काला किस पर आएगा, कॉर्नर वाले पर। किस पर आएगा, कॉर्नर वाले पर काला आएगा। ये कॉर्नर वाला आपका जो होगा, इस पे इधर हरा होगा, इधर काला होगा और इधर लाल होगा। एक ये कॉर्नर वाला, एक फिर इधर ये कॉर्नर वाला और एक फिर इधर ये कॉर्नर वाला। अर्थात काला, हरा, लाल तीनों रंग कम से कम प्रत्येक सतह पर उन घनों की संख्या, उन घनों की संख्या कितनी होगी, उन घनों की संख्या होगी 4। कैसे निकाला आपने, 1, 2, 3 और 4। कैसे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या कह रहा है, ऐसे ही ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इसमें पूरा प्रश्न पहले वाला ही है, बस इसमें इसने अलग कहा है कि कुल कितने घन प्राप्त होंगे। अब इसमें आपका कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि इसकी ये एक घनाभ है। चूंकि यह एक घनाभ है। घनाभ कैसा होता है, जिसकी लेंथ बराबर नहीं होती ब्रेथ के, ब्रेथ बराबर नहीं होती हाइट के, और हाइट बराबर नहीं होती लेंथ के। अर्थात एल बराबर नहीं है बी के, बराबर नहीं है हाइट के। ये चीज घनाभ में होती है। तब आपको ये चीजें गिननी ही पड़ेगी। क्या, ये आपको घन गिनने ही पड़ेंगे, कितने घन बने। अब आप इनको गिन लीजिए कितने बने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 घन बने। लेकिन बने कैसे, क्योंकि ये तो है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई जो है आपकी, ये जो ऊंचाई दी गई है, ये दी गई है 1 सेंटीमीटर। अर्थात इसमें से तो, क्योंकि उसने 1-1 सेंटीमीटर के काटे हैं ना, ये दिया है। उसके बाद ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर के 6 बराबर हिस्सों में 4 सेंटीमीटर साइड से काटा गया है। तो कुल घनों की, घनों की संख्या कितनी हो गई, 24। नेक्स्ट, आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 6, चौड़ाई 4, ऊंचाई 1, दोनों आयाम को काले रंग से किसी किसे रंगा गया है। देखिए आप, काला रंग कहां है, काला रंग है आपका इधर, काला इधर हो गया और काला यहां हो गया। आई बात आपकी समझ में। उसके बाद हरा,
यहां पर आपका हरा हो गया। उसके बाद आपका लाल, लाल कहाँ है, यहां पर लाल हो गया और यहां पर लाल हो गया। आई बात आपकी समझ में। और ये ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है यहां तक, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है ये, यदि ऐसे घन जिसमें काले लाल को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे। ऐसे घन जिसमें काले और लाल, काला किधर है, इधर, अर्थात ये साइड पूरी गई, 1 2 3 4, ये 4 घन गए जमा, इधर से 4 गए, 1 2 3 4 जमा, फिर लाल, लाल में साइड वाला तो काले में लग गया तो 1 2 3 4, 4 लाल वाले गए और 4 इधर से, 1 2 3 4, 4 इधर से गए, तो टोटल कितने, 16 चले गए। ठीक है, तो कितने घन शेष रह गए, कुल घन कितने थे, कुल घन थे आपके 24। तो शेष घन, शेष घन जिनमें लाल व काला रंग नहीं लगा है, अर्थात उनमें केवल हरा रंग लगा है, तो कितने हो गए, बताओ कितने हो गए, 24 माइनस 16 बराबर 8। ऑप्शन नंबर 5 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में। नेक्स्ट, क्या दिया गया है, वही आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है, 6 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 4, ऊंचाई 1। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, यहां पर 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। उनको रंगा गया है और रंगने में कौन कौन सा रंग आया है, इधर काला है, यहां काला है, यहां पर लाल है और इधर भी लाल है और ऊपर आपका हरा है। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिसमें 4 रंगीन और 2 बिना रंग के हों, अर्थात 4 सतह रंगीन वाले घन बराबर 4 सतह रंगीन वाले घन कौन से होंगे, आपको इसमें से ये बताना होगा कि 4 रंगीन सतह और 2 बिना रंग की सतह होगी। तो आप देखिए, अब कोने पे जाएंगे आप, ये कोने वाला इधर से रंगा, इधर से रंगा, इधर से रंगा और नीचे से रंगा, ऊपर से, साइड में से, नीचे से, तो कुल 4 घन ऐसे होंगे जो रंगीन होंगे। कैसे, 4 ऐसे होंगे जो रंगीन होंगे या नहीं होंगे, बताओ आप। ऊपर कितना है, हरा है, नीचे क्या है, हरा है, साइड में क्या है, काला है, इधर क्या है, लाल है, लेकिन जो अंदर की 2 साइड है उन पर आपका कोई भी रंग नहीं है। तो एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर और एक इस कोने पर, टोटल 4 घन आपके ऐसे हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या है, वही एक ब्लॉक है, 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, बताइए कौन कौन सी है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, क्या है, 6 सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है हमने लिख ली, 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई, तो ये आपकी 2 सेंटीमीटर है। क्या है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है ऊंचाई। अब क्या कह रहा है, ये एक आयाम दिया गया है दोनों ओर, जिसका आयाम 6.2 है, काले रंग से। क्या है, काले रंग से। काला कौन सा है, तो ये आपका काला। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों ओर जिसका आयाम 6 गुना 4 है, लाल रंग से, अर्थात ये ऊपर आपका लाल रंग है। उसके बाद ब्लॉक 6 गुना 4 वाला लाल हो गया, 6 गुना 2 वाला काला हो गया
और 4 गुना 2 वाला नीले रंग से, ये आपका नीला रंग हो गया। उसके बाद उसे 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले बराबर घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई व 3 सतह बगैर रंगी हुई होगी? आपको इसमें से ये बताना है। अब इसको आप करेंगे कैसे? पहले तो आप इसमें कुल घन बताइए कितने होंगे। 6 गुना 4 गुना 2, 6 गुना 4 गुना 2 बराबर 48 कुल छोटे घन। क्या हुई? क्योंकि इधर से 4 सेंटीमीटर के एक एक हो गया, इधर से 6 के हो गया और इधर से ऊपर से 2 गया। अब ये कह रहा है जिनकी 3 सतह रंगी हुई हो और 3 सतह बगैर रंगी हुई, ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन व 3 सतह रंगीन कितने होंगे? अब देखिए ये कोने वाला है 1, इसकी कितनी सतह रंगी हुई है? 1 2 3। इधर वाले की भी 1 2 3 नीचे, तो एक कोने पर हमें ये 2 मिले। एक कोने पर कितने मिले? 2। और कोने कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कोने हैं, अर्थात इनकी संख्या हो गई 8। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वही प्रश्न है, 6 लंबाई 4 चौड़ाई और 2 ऊंचाई आयाम दिए गए हैं अलग अलग, कुल घनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर, अर्थात 6 चौक 24 चौको 24 दूनी 48, घनों की संख्या 48। नेक्स्ट, आयाम लिखिए पहले। इसका आयाम कितना है? 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसके बाद क्या किया गया है? ये काला रंग है, ये लाल रंग है और ये आपका नीला रंग है। अब क्या पूछा गया है? ऐसे कितने घन जिनमें केवल 3 सतह रंगीन है? केवल 3 सतह रंगीन है, अर्थात 3 आपकी रंगीन है। तो इस कोने पे क्या मिलेगा? एक ऐसा मिलेगा जिसकी तीनों सतह रंगीन है, एक नीचे मिलेगा, अर्थात एक कोने पर 2। क्या लिखेंगे? ऐसे घन जिनकी केवल 3 सतह रंगीन कितने होंगे? एक कोने पर 2 हैं, कोने कितने हैं? 4 हैं, संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, डायमेंशन लिखिए आप इसकी। 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। क्या है? ये काला है, ये लाल है और ये नीला है। क्या कह रहा है? ऐसे कितने घन होंगे जिनमें तीनों रंग लगे हुए हैं? ऐसे कितने घन होंगे जिसमें तीनों रंग लगे हुए हैं? तीनों रंग कौन कौन से? नीला, लाल, काला लगे हुए घनों की संख्या बराबर। ये कोने वाला देखिए, इस पर ऊपर लाल है, क्या है? ऊपर इधर लाल है, यहां पर नीला है और यहां पर क्या है आपका? यहां पर आपका काला है। तो एक कोने पर ये 2 हो गए, इधर ये, इधर ये, इधर ये। ऐसे इस कोने पे, चारों कोने पे 2। तो जब एक कोने पर 2 हैं, 4 कोनों पर कितने होंगे? 8 होंगे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, ऐसे कितने घन होंगे? ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहों पर काला रंग लगा हुआ है?
आ रही है बात आपकी समझ में? ऐसे कितने सतह होंगे जिन पर काला रंग लगा हुआ है? पहले आप डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या है इनकी? ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये नीला, ये काला और ये लाल। क्या कह रहा है? ऐसी कितने घन है जिनकी 2 सतहों पर काला रंग लगा हुआ है? अब आप देखिए, जैसे इस साइड में काला रंग है, किस साइड में? इस साइड में काला रंग लगा हुआ है, लेकिन ऊपर तो लाल हो गया। इधर क्या है? इधर काला रंग लगा हुआ है। इधर कौन सा रंग है? इधर सारे में लाल रंग लगा हुआ है और नीचे भी लाल है। तो क्या इसकी 2 साइड काले से होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनमें इधर वाली नीली हो गई और पीछे वाली नीली हो गई। ऐसे ही काला उधर होगा और नीला इधर होगा। तो क्या हमने निष्कर्ष क्या निकाला? ऐसा कोई भी घन नहीं है, कोई भी घन नहीं है जिसकी 2 सतहें काले रंग से रंगी हो। आंसर क्या आ जाएगा? एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। This was today's reasoning class. I hope this class will very help to preparation your examination. ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।